हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक फोर्स मीटर, यानी कि उसको हम लोड सेल भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि द हाइड्रोलिक फोर्स मीटर, है ना, द हाइड्रोलिक फोर्स मीटर operates on the principle of a force counterbalance, है ना। A hydraulic force meter operates on the principle of force counterbalance. When force is applied to definite area of enclosed fluids, the resulting fluid pressure increases, है ना। तभी क्या होगा, जो रिजल्टिंग प्रेशर जो है मतलब फ्लूइड प्रेशर वो इंक्रीज होगा, राइट। क्या बताया है, द हाइड्रोलिक फोर्स मीटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ फोर्स काउंटर बैलेंस। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाई, जब भी हम फोर्स को अप्लाई करेंगे टू डिफाइनाइट एरिया ऑफ एनक्लोज फ्लूइड जो है ना, वो मतलब उससे क्या हो जाएगा कि हमें फ्लूइड प्रेशर क्या हो जाएगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा। सो द रिजल्टिंग फ्लूइड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, the resulting fluid pressure is transmitted to some form of pressure. Then sensing devices such as a Burden tube or manometer, है ना, Burden tube or manometer, we can say that. So the pressure gauge reading is calibrated in terms of force apply, right. The pressure gauge reducing the, right, or we can say the pressure gauge reading is calibrated in the terms of force applied, right. Now अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया है कि hydraulic force meter or we can say load cell consist of a metal diaphragm on which force to be measured is applied as shown in the figure, right. Hydraulic force meter or load cell consists of a metal diaphragm on which force to be measured is applied. So the fluid space, है ना, the fluid space below the diaphragm is connected, right, below the diaphragm is connected to a burden tube pressure through tubing, है ना, मतलब ट्यूबिंग से हम कर पाते हैं, राइट। सो व्हेन द फोर्स मतलब टू बी मेजर्ड acts on the loading platform, when the force to be measured acts on the loading platform, the diaphragm deflect in downward, which increases the pressure of fluid. This pressure is equal to the magnitude of load which is applied divided by the effective area of diaphragm, right. तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है ना। सो द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड burden tube which calibrated in terms of load, जो burden tube जो है ना which is calibrated in terms of load में होगा, right. So the hydraulic load cell may be used to measure force, है ना, the hydraulic load cell may be used to measure forces इन द रेंज ऑफ हाउ मच, तो 0 से लेकर मतलब 2.5 मेगा न्यूटन तक
विथ एक्यूरेसी कितना होगा उसका 0.1% ऑफ फुल स्केल, राइट। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे मेजरमेंट हो सकता है, राइट। नाउ अब हम एडवांटेजेस ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि इट हैज़ अ गुड रिस्पॉन्स अगेंस्ट लोड वेरिएशन। कुछ भी लोड वेरिएशन या कुछ भी आएगा तो मतलब वो टैकल कर लेता है ना। इट हैज़ अ गुड रिस्पॉन्स अगेंस्ट लोड वेरिएशन। Then it is self-contained and require no outside power, right? It is self-contained जो है मतलब self-contained रहेगा and require no outside power कुछ भी नहीं रहेगा, right? Now it is available for both compression. It is available for both compression and tensile forces, है ना। कंप्रेसिव के लिए भी एंड टेंसाइल के लिए भी मतलब हम बोल सकते हैं ना कि इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस, राइट। देन बताया कि इट हैज़ गुड सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिविटी भी मतलब अच्छी है ऐसा हम बोल सकते हैं। देन फिफ्थ ये है कि इट इज़ वेल सूटेड फॉर हाई इम्पैक्ट लोड। जब भी कुछ इम्पैक्ट लोड आने वाला है मतलब हाई रहता है ना, तभी मतलब वो वेल सूटेड है उसका लिए मतलब बोल सकते हैं। देन इट कैन विथस्टैंड हाई ओवरलोड्स। इट कैन विथस्टैंड हाई ओवरलोड विदाउट लॉस ऑफ एक्यूरेसी, है ना, विदाउट लॉस ऑफ एक्यूरेसी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक जो हाइड्रोलिक लोड सेल है उसका फिगर दिया गया है यहाँ पे। तो ये हमारा मतलब एक बॉडी दिया गया है ना पूरा, तो ये दिया गया है हमें फ्लूइड फील्ड स्पेस और उसके ऊपर हमारा डायाफ्राम लगा हुआ है, राइट। देन लोडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे ये यहाँ पे लोड हो रहा है ना, लोडिंग, और ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज भी दिया गया है तो उसके अंदर ये मेजरमेंट दिखाते रहेंगे, राइट। तो ये पूरा फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, क्लियर। मतलब P इज इक्वल टू, है ना, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे दिया गया है, राइट। P इज इक्वल टू F/A, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब बात करते हैं न्यूमैटिक फोर्स मीटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया है ना, ये भी एक टाइप का लोड सेल ही है ना, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया है कि न्यूमैटिक फोर्स मीटर ऑल्सो ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स काउंटर बैलेंस, वो भी यही चीज करता है ना। नाउ इन दिस टाइप क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ फोर्स मीटर विजिबल डाउनवर्ड फोर्स to be measured, variable downward force to be measured. So imbalance by the upward forces of air pressure against the effective area of diaphragm, राइट। तो ये पूरा मतलब लोड सेल के बारे में बताया गया है न्यूमैटिक फोर्स मीटर के बारे में, राइट। नाउ बात करते हैं उसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में, और वी कैन से कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया है कि न्यूमैटिक लोड सेल कंसिस्ट ऑफ डायाफ्राम
which is made from flexible material in order to regulate the balancing pressure automatically. Material in order to regulate the balancing pressure automatically, right? And bleed valve which is attached to the diaphragm as shown in the figure. So space below the diaphragm is connected with air supply system and pressure measuring device, है ना, तो हम मैनोमीटर भी बोल सकते हैं, राइट. तो डायाफ्राम न्यूमेटिक लोड सेल के बारे में बताया गया है इसमें, राइट. तो ये हमारा एयर सप्लाई यहाँ से हो रहा है, एयर यहाँ पे, ये ब्लीड वाल है हमारा, है ना. यहाँ पे मैनोमीटर लगा है, यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर है ना, तो दोनों जगह पे ये लगा हुआ है. देन लोड प्लेट जो है ऊपर की तरफ है, ये लोड है, ये हमारा क्या है, मतलब डायाफ्राम है ना. समझ में आ रहा है, राइट. इसके लिए तो बोला कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होता है उसमें. न्यूमेटिक लोड सेल कंसिस्ट ऑफ अ डायाफ्राम मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल मटेरियल इन ऑर्डर टू रेगुलेट द बैलेंसिंग प्रेशर ऑटोमेटिकली, एंड ब्लेड वाल्व which is attached to the diaphragm as shown in the figure, right. So space below the diaphragm is connected with a एयर सप्लाई सिस्टम एंड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, उसके साथ भी हम मेजर करते हैं मैनोमीटर से, राइट. तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं. उसमें बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि, है ना, जो वर्किंग है वो देख रहे. तो व्हेन द लोड, है ना, to measured act on a diaphragm, it moves downward, which cause to the bleed valve and result onto the increasing back pressure in the valve system, right, in the system. So to increase the pressure on the diaphragm, this produce an effective upward force which tends to return the diaphragm pre-position और प्री लोड पोजीशन पे, राइट. और न्यूमेटिक फोर्स जो है, मतलब मीटर आर अवेलेबल इन द रेंज ऑफ हाउ मच, तो 0 to 250 किलो न्यूटन विथ एक्यूरेसी कितना होगा उसका 0.5% ऑफ फुल स्केल जितना हो जाएगा, राइट. फॉर एनी कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम, राइट, एट अ स्पेसिफिक ब्लेड वाल ओपनिंग एंड corresponding pressure is indicating by the manometer, right. तो वो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है. नाउ एडवांटेज यहाँ पे क्या दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सूटेबल फॉर यूज इन हैजार्डस और एक्सप्लोजिव एरिया. कहाँ पे होगा, हैजार्डस और एक्सप्लोजिव एरिया, है ना. तो उधर मेजरमेंट के लिए चाहिए हमें. देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रांसमिटिंग सिस्टम, उसके लिए स्पेशल ट्रांसमिटिंग सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. थर्ड बताया गया है कि इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेम्परेचर रिलेटेड एरर्स, राइट. और टेम्परेचर रिलेटेड एरर के बारे में भी बोल सकते हैं. एंड लास्ट बताया कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसके. तो पुअर रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स मतलब पुअर रहता है, वो हम बोल सकते हैं, राइट. देन बताया कि द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिपेंड्स ऑन द एयर सप्लाई प्रेशर, राइट. इट्स डिपेंड ऑन द एयर सप्लाई प्रेशर, राइट. एंड लास्ट वन बताया है कि इट रिक्वायर्स हाई प्रेशर एट एयर सोर्स, है ना. इट रिक्वायर्स हाई प्रेशर एयर सोर्स, वैसा भी हम बोल सकते हैं. तो ये मतलब इसके डिसएडवांटेज हो गया, है ना. कि क्या होगा उसमें डिसएडवांटेज में, पुअर रिस्पॉन्स, द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिपेंड ऑन द एयर सप्लाई. यहाँ पे एयर सप्लाई हो रहा है ना, तो उस पर ही वो डिपेंड करेगा ना,
जो यहाँ से एयर सप्लाई हो रहा है ना, तो वो नहीं सप्लाई होगा तो आगे कुछ प्रोसीजर होगा नहीं, वो पता नहीं चलेगा मैनोमीटर का यूज़, वो ब्लेड वाल्व किसी काम का नहीं आएगा जब तक एयर सप्लाई नहीं होगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देन इट रिक्वायर्स हाई प्रेशर एयर सोर्स, और एयर भी हमें क्या प्रेशर वाली चाहिए ना, ऐसा नहीं कि वो मतलब भेज दिया तो हो गया, प्रेशराइज एयर चाहिए तो ये मतलब कन्वीनियंट होगा, राइट। तो ये पूरा मतलब जो है वो हमने न्यूमेटिक फोर्स मीटर के बारे में देख लिया। ओके, तो अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।